बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक खबर है और दोस्तों ये खबर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से कि मलेशिया में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आखिर इस तैयारे से जुड़े हुए हकायक क्या हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मलेशिया में पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार मुसाफिरों से भरे तैयारे को उड़ने की इजाजत न देते हुए उससे तहवील में ले लिया गया है। तर्जुमान PIA का कहना है कि मामले को देख रहे हैं और मुसाफिरों के लिए मुतबादल इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज PIA की परवाज PK895 कराची से कुलालमपुर गई थी, जिसे आज शाम 4 बजे वापस पहुंचना था। उस जहाज में 18 रुकनी अमला भी मौजूद है और मुकामी कवानीन के मुताबिक अगर तैयारा वहीं रुक जाता है तो अमले को 14 रोज तक करंटीना में रहना पड़ेगा। पाकिस्तान ने ये तैयारा 2015 में वियतनामी कंपनी से ड्राई लीज पर हासिल किया था और तैयारे की लीज की फीस भी बाकायदगी से अदा की गई थी, लेकिन इजाफी रकम पर तनाजा पैदा हुआ, जिसके बायस ये मामला अदालत में है और कंपनी का कहना है कि उन्हें लीज की फीस अदा नहीं की गई। PIA ने वियतनाम की लीजिंग कंपनी से 2 तैयारे लीज पर हासिल किए थे। तर्जुमान PIA का कहना है कि मलेशिया में PIA का तैयारा एक मुकामी अदालत के यकतरफा फैसले पर तहवील में लिया गया। ये मामला PIA और एक पार्टी के दरमियान बरतानवी अदालत में ज़ेरे तबाह है। दोस्तों, ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारे को तहवील में लिया गया है। दोस्तों, मलेशिया में PIA के तैयारे को तहवील में लेने पर वजीर हवाबाजी से इस्तीफे का मुतालिबा किया जा रहा है, क्योंकि तैयारे को तहवील में लिए जाने पर पाकिस्तान की बदनामी हुई है। लेकिन दोस्तों, आपके सामने तमाम हकायक लेकर आऊंगा कि किस तरह से साबिका हुकूमतों ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया और अब उसका इल्जाम मौजूदा हुकूमत के ऊपर धरा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ये तैयारा 2015 में इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले वियतनाम से ड्राई लीज पर लिया गया था। दोस्तों, ड्राई लीज का मतलब ये होता है कि तवील मुद्दत के लिए किराए पर तैयारा हासिल किया गया। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के इंतहाई कीमती तैयारे जो कि बड़े बड़े खंडर बन गए और उनकी नीलामी का फैसला किया गया, आखिर साबिका हुकूमतों ने उन तैयारों पर काम करके उन्हें ऑपरेशनल करने की बजाय लीज पर नए तैयारे हासिल क्यों किए? दोस्तों, PIA में तैयारे वेट लीज या मुख्तसर मुद्दत के लिए हासिल करने के सिलसिले में तेजी मुस्लिम लीग नून के दौर में आई थी, जब रिकॉर्ड तादाद में तैयारे वेट और ड्राई लीज पर हासिल किए गए। ये वही दौर है कि जिसमें PIA में रंग बिरंगे तैयारे 6 महीने के लिए शामिल किए जाते रहे। कभी तुर्की की पेगासस एयरलाइन के पीले तैयारे और कभी वियतनाम की वेयरजेट के लाल तैयारे। मगर फिर ये सिलसिला रुक गया और तकरीबन 1 साल के वक्फे के बाद एक बार फिर PIA ने टेंडर्स जारी किए और 4 तैयारे हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोस्तों, उनमें सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि PIA अपने ड्राई लीज यानी कि तवील मुद्दत के लिए किराए पर लिए गए तैयारे जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खड़े हैं, उनके मसाइल हल करने की बजाय मजीद पैसा खर्च करके ये तैयारे किराए पर हासिल करती रही। वेट लीज पर मजीद पैसे खर्च होते हैं और PIA खड़े तैयारों का किराया भी बगैर किसी आमदन के अदा कर रही होती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त PIA के पास कितने तैयारे नाकारा खड़े हुए हैं, जिनके किराए की मद में PIA को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, PIA का एक बोइंग 777 तैयारा APBHV गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से खड़ा है। इब्तदा में इंजन न होने की वजह से ये तैयारा खड़ा हुआ था, मगर अब हालात ये है कि 2 बार रकम की फराहमी के बावजूद ये तैयारे खड़े खड़े खंडर बन चुके हैं। जहां 1 साल कबल उसके इंजन लगाने और चंद दूसरे चेक से तैयारा काबिल परवाज हो सकता था, अब उस पर 10 गुना बल्कि बाज अंदाजों के मुताबिक 3 गुना खर्च करके ही ये उड़ने के काबिल हो सकता है। और खबरें ये भी सामने आई हैं कि शायद ये तैयारा कभी ना उड़ सके, क्योंकि उस तैयारे के बड़ी तादाद में पुर्जे उतारे जा चुके हैं। दोस्तों, PIA की 2 एयरबस A320 तैयारे भी खड़े हैं APL-BLA, जिनके इंजन नहीं है और APL-BLA के पुर्जे लगाकर APL-BLB काबिल परवाज बनाया गया और अब APL-BLA खड़ा रहेगा और PIA उस पर करोड़ों रुपए माहाना किराया अदा करती रहेगी। इन्हीं तैयारों की कमी पूरी करने के लिए 4 और तैयारे उस टेंडर के जरिए हासिल करने का इश्तिहार दिया गया था, यानी 4 तैयारों को किराया अलग से दिया जाएगा और खड़े हुए तैयारे का अलग से किराया अदा किया जाएगा। दोस्तों, PIA के 2 ATR तैयारे खड़े हैं जो दोनों ड्राई लीज पर है, जिनका करोड़ों रुपए का किराया PIA माहाना तौर पर अदा कर रही है। तकनीकी मेंटेनेंस की मद में अदायगी अलग है और एक तैयारा APBKZ सिर्फ एक मामूली पुर्जे की कमी की वजह से ग्राउंड किया गया और फिर नहीं उड़ सका। एक और तैयारा APBKW
दोनों तैयारों के इंजन दरकार है और उनमें तकनीकी मसाइल भी मौजूद हैं। दोस्तों पीआईए का अपना एक ATR तैयारा APBHN मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि उसे तकनीकी चेक के लिए ग्राउंड किया गया था, तो उसके पुर्जे दूसरे तैयारों पर इस्तेमाल होना शुरू हो गए और बाकी तैयारों को काबिल परवाज रखने के चक्कर में एक पूरा तैयारा ही नाकारा हो गया। दोस्तों पीआईए की गुज़िश्ता इंतजामिया ने जब उसका जायजा लिया तो ये फैसला हुआ कि जितने पैसे उसको चलाने पर लगेंगे इससे बेहतर है नया तैयारा ले लिया जाए। यूं पीआईए के हैंगर में ये तैयारा सालों से नाकारा खड़ा है। यूं बकौल पीआईए के एक एहलकार के तैयारे खाने वाली बला इस तैयारे को निकल गई। दोस्तों तैयारे वेट लीज पर इसलिए हासिल किए जाते हैं ताकि किसी गैर मामूली जरूरत के वक्त तैयारों की कमी ना हो। जैसा कि हज के दिनों में सऊदी अरब एक महीने के अंदर अंदर 1 लाख के करीब मुसाफिर सफर करते हैं। दूसरा, एयरलाइन अपने तैयारों की देखभाल के सिलसिले में उन्हें ग्राउंड करती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए बाज़-औक़ात तैयारे हासिल किए जाते हैं। दोस्तों पीआईए के एक साबिक सीनियर एहलकार के मुताबिक पीआईए के मामले में 2 बड़े मसाइल हैं। एक, इंजीनियरिंग में सरमायाकारी का फुकदान। दूसरा, पीआईए में मालियाती डिसिप्लिन का ना होना। पीआईए में ऐसा कोई निजाम नहीं है जिसके तहत इस बात का कबल वक्त तयन किया जा सके कि अगर तैयारा सी चेक जो कम से कम 2 हफ्तों का होता है उसके लिए जाता है तो बर वक्त वापस लाया जाए। पीआईए में मालियाती डिसिप्लिन की कमी की वजह से पैसे नहीं होते और अगर एक इंजन को बदलना है तो उसे खरीदा जा सकता है। तो दर हकीकत ये होता है कि एक तैयारा जब मिसाल के तौर पर सी चेक के लिए आता है तो वो महीनों खड़ा रहता है इस इंतजार में कि उसके पुर्जे खरीदे जा सके, या अगला तैयारा आए तो उसके पुर्जे निकाल कर उन्हें उस खड़े तैयारे पर लगाकर उसे फाल किया जाए। दोस्तों पीआईए के बोइंग 777 या फिर A320 की मिसाल ही ले लें, जिसके 2 इंजन दरकार थे, जिसकी कीमत इस सारे साल की लीज के पैसों से कम है, जिसके अदम दस्याबी की वजह से उसे खड़ा रखा गया। दोस्तों तैयारे वेट लीज पर लेने के मामले में बदउनवानी के इल्जामात भी लगते रहे। मिसाल के तौर पर पीआईए ने विद जेट से 4 एयरबस A320 तैयारा हासिल किया, जिनका माहाना बिल उन तैयारों से बहुत ज्यादा था जो निजी एयरलाइन एयर ब्लू ने लिया था। दोस्तों याद रहे कि एयर ब्लू के जो तैयारे हासिल किए गए वो 3 से 4 साल पुराने थे, जबकि पीआईए ने जो तैयारे हासिल किए उनकी उम्र 7 साल थी। क्या उनकी शराइत मुख्तलिफ थी या वाकई बदउनवानी का अंसर शामिल था? तो दोस्तों पीआईए के साबिक सरबराह ने बताया है कि चूंकि इंजीनियरिंग या फाइनेंसिंग का कोई एहतसाब नहीं, तो अगर कोई एक बिल पर बैठा हुआ है तो दूसरा उससे नहीं पूछेगा कि इतनी देर किस बात की लग रही है, या अगर तैयारा महीनों से हैंगर में खड़ा है तो कोई नहीं पूछेगा कि क्यों खड़ा है। तो जहाँ काम 2 हफ्ते में होना है वहीं वो काम 2 महीनों में नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि जब कोई पूछगिछ नहीं होगी तो ताखीर होना मामूल की बात है। और दोस्तों हैरत की बात यह है कि गुज़िश्ता साल पीआईए के साबिक सीईओ ने तैयारे वेट लीज पर लेने से इनकार किया, तो उनके खिलाफ पीआईए की सीपीए ने बयानात दिए जिसका इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों दुनिया भर में एयरलाइन मुख्तलिफ रूट्स पर ट्रैफिक में उतार चढ़ाव के हिसाब से तैयारे बदलती रहती है। मुसाफिरों की मांग में इजाफे की सूरत में अक्सर एयरलाइंस बड़े तैयारे लगाती हैं और मांग कम होती है, छोटे तैयारों का इस्तेमाल करती हैं या परवाजों की तादाद को कम करती हैं। और दोस्तों यही बात वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से कही जाती है कि सबका हुकूमतों ने जो करप्शंस की हैं, अगर उनका हिसाब मांगा जाए तो वो कहते हैं कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। दोस्तों नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये सिलसिला चला और उसके बाद आज पाकिस्तान को जो हसीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा वो इस बात की अलामत है कि मुल्क के असासों को 2-2 हाथों से लूटा गया है। और अब जब एहतसाब का वक्त आया है या कौम को जवाब देने की जरूरत है, तो तब सड़कों पर आकर शोर मचाना शुरू कर दिया है कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।